हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे की तैयारियां पूरी। 1500 करोड़ से ज्यादा लागत की तमाम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, कांग्रेस के लिए खास डेस्टिनेशन बनेगा कन्वेंशन सेंटर। प्रधानमंत्री मोदी काशी में गदौलिया मल्टी लेवल पार्किंग, रोरो वेसल्स और 3 लेन फ्लाईओवर ब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे। रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक से राहुल गांधी का वॉकआउट। समिति में शामिल दूसरे सदस्यों ने भी वॉकआउट किया। सूत्रों के मुताबिक राहुल बॉर्डर के मुद्दे पर चर्चा चाहते थे। बैठक में सिर्फ डिफेंस से जुड़े मुद्दों पर होनी थी बात। फेक न्यूज शेयर करने से राहुल गांधी की किरकिरी, सेना ने रिपोर्ट को खारिज किया। राहुल गांधी ने पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की खबर ट्वीट की थी। शरद पवार का बयान, 2024 चुनाव में मैं नहीं करूंगा नेतृत्व, चुनाव में अभी समय है, बदल सकती हैं राजनीतिक परिस्थितियां। शरद पवार का बयान, मैं राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भी नहीं हूं। प्रशांत किशोर से गैर राजनीतिक मुलाकात हुई। शरद पवार के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने की खबरों को नवाब मलिक ने भी गलत बताया। कहा, अब तक ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर नाना पटोले का बयान, अकेले लड़ने का फैसला पार्टी करेगी। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक जल्द हो सकता है ऐलान। सिद्धू की तारीफ से केजरीवाल भी खुश। कहा, विपक्ष के नेता की तारीफ से हौसला बढ़ा। बार बार पार्टी बदलने पर सिद्धू को अनिल विज की सलाह, पार्टी बदलकर उन्हें खराब ना करें, अपनी ही पार्टी बना लें। तेलंगाना बीजेपी नेताओं से मिले गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंडी संजय कुमार मौजूद रहे। लुधियाना में अकाली दल के कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। लोक इंसाफ पार्टी के चीफ सिमरनजीत सिंह बेंच पर लगे रेप के आरोपों के खिलाफ प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों में हुई धक्का मुक्की। गोवा पहुंचे केजरीवाल ने चला मुफ्त बिजली का दाव। कहा, सत्ता में आए तो हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। कांग्रेस की पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी ग्रुप की हाई बैठक हुई। किसान आंदोलन, रफाल, कोरोना समेत कई मुद्दों पर चर्चा। चुनाव आयोग से 15 जुलाई को मुलाकात करेगा टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल। 6 सीटों पर उपचुनाव कराने की मांग। राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिली ममता बनर्जी। राजभवन में मुलाकात हुई। नंदीग्राम सीट पर मतगणना को लेकर दाखिल याचिका पर 15 अगस्त को सुनवाई। कोलकाता हाईकोर्ट की जस्टिस शंपा सरकार करेंगी सुनवाई। नंदीग्राम वोट गणना मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शुभेंदु अधिकारी। कोलकाता हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में केस ट्रांसफर करने की मांग। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी के घर पहुंची सीआईडी की टीम। 2018 में हुई थी सिक्योरिटी गार्ड की मौत, होगी जांच। कोलकाता में सीबीआई ने चिट फंड केस में एक प्राइवेट शख्स को गिरफ्तार किया। 2 ठिकानों पर छापेमारी में मिले आपत्तिजनक दस्तावेज। 22 जुलाई को संसद के सामने धरने पर बोले राकेश टिकैत, 200 लोग बस से जाएंगे और शांतिपूर्ण विरोध करेंगे। किसान आंदोलन पर बोले रामदास आठवले, राकेश टिकैत किसानों को तकलीफ देने का काम कर रहे हैं, सरकार बात करने के लिए तैयार है। 18 जुलाई को बिहार में सभी ब्लॉक्स में आरजेडी का प्रदर्शन होगा। पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों का विरोध जताएंगे। बिहार विधानसभा सत्र में जाने से डर रहे हैं विधायक। तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर मांगी सुरक्षा की जानकारी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया। महंगाई भत्ता 17 से बढ़ाकर 28% हुआ। केंद्रीय कैबिनेट ने डीए बढ़ाने को मंजूरी दी। 1 जुलाई 2021 से लागू होगा फैसला। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की खास बैठक। 1 साल के बाद वर्चुअल मीटिंग की जगह आमने सामने बैठे मंत्री। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बुलाई 18 जुलाई को सभी दलों की बैठक। 19 जुलाई से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र। 17 जुलाई को वेंकैया नायडू भी बैठक करेंगे। राज्यसभा के सभी पार्टी नेता शामिल होंगे। राज्यसभा में सदन के नेता बने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल थावरचंद गहलोत की जिम्मेदारी संभालेंगे। गृह मंत्रालय की सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपील, थानों में आईटी एक्ट 66A के तहत मामले दर्ज न हो। उत्तराखंड में हरीश रावत के करीबी को अध्यक्ष बनाने की मांग। प्रीतम सिंह को राज्य का सीएलपी बनाने का सुझाव दिया। केंद्र ने लोगों से मांगे पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन, ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। इसरो ने नए रॉकेट इंजन का टेस्ट किया। जीएसएलवी मार्क 3 के लिए तैयार किया गया है विकास इंजन। गगनयान प्रोजेक्ट में मिलेगी मदद। महाराष्ट्र कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों के रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब 62 साल में होगी रिटायरमेंट। सितंबर-अक्टूबर तक खत्म होगा राम मंदिर की नींव का काम। नवंबर से शुरू होगा दीवारों का काम। सत्यदेव नारायण आर्य ने त्रिपुरा के 19वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। रमेश बैस ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। कहा, झारखंड के विकास के लिए काम करूंगा। अलगाववादी नेता गिलानी को ईडी ने भेजा 14 लाख जमा कराने का नोटिस। 10 दिन में पेनल्टी जमा करने को कहा। दिल्ली में बारिश के बाद मौसम सुहाना। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भी जमा हुआ। हिमाचल के कांगड़ा में बोह घाटी से निकले 6 और शव। अब तक कुल 8 शव बरामद। लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। धर्मशाला की करेरी झील में मिला पंजाबी सिंगर मनमीत सिंह का शव। धर्मशाला से लापता हुए थे। रोहतक में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर जमा हुआ 2 से 3 फीट पानी, लोग परेशान। यूपी में धमाके की साजिश में आज 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी। तीनों पर आतंकी मिनहाज और मसीरुद्दीन की मदद करने का आरोप। एटीएस ने किए खुलासे। आज गिरफ्तार हुए दूसरे आरोपी मुईद ने मुस्तकीम के जरिए आतंकी मिनहाज को पिस्तौल मुहैया कराई थी।
अलकायदा के गिरफ्तार आतंकी मिनहाज से पूछताछ में बड़ा खुलासा। पाकिस्तान ने बैठे हैंडलर को प्रेशर कुकर बम का वीडियो बनाकर भेजा था। ई रिक्शा में बम प्लांट करने का इरादा था। गोरखपुर के सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों के साथ मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में लश्कर के 2 मददगार गिरफ्तार। गोला बारूद समेत आपत्तिजनक सामान मिला। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में फिर एनकाउंटर। पाकिस्तान का लश्कर कमांडर एजाज अबू हुरैरा समेत 3 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी पर आर्मी बना रही है बंकर। सरकार की मदद से शुरू किया कंस्ट्रक्शन का काम। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बस और ट्रक की टक्कर, हादसे में 19 लोग घायल। अरुणाचल के ऊपरी सियांग में खाई में गिरा सेना के जवानों का ट्रक, 1 जवान की मौत, 4 घायल। यूपी में कांवड़ यात्रा की इजाजत देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। यूपी और केंद्र सरकार को नोटिस। राजस्थान के जयपुर में एसओजी की बड़ी कार्रवाई। 5,80,000 के नकली नोट बरामद, 2 गिरफ्तार। फरीदाबाद के खोरी गांव में बड़े पैमाने पर डिमोलिशन की तैयारी। 7 से 10 दिनों तक सरकारी जमीन को करवाया जाएगा खाली। मध्य प्रदेश 10वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित। पहली बार 100% बच्चे पास हुए। 25 से 26 जुलाई से खुलेंगे 11वीं और 12वीं के स्कूल। पंजाब पुलिस ने अवैध हथियारों के मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। 39 पिस्तौल समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। फरीदाबाद में 5 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए एनएचपीसी के मैनेजर, 2 अन्य भी गिरफ्तार। देश में कोरोना के करीब 39,000 नए केस, 24 घंटे में 624 लोगों की मौत। देश में अब तक 38 करोड़ 54 लाख लोगों को लगी वैक्सीन। 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी पहली डोज। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। बीजेपी शासित प्रदेशों में भी हो रही है वैक्सीन की कमी। दोगुनी हो वैक्सीन की उपलब्धता। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के कुल 9,268 केस, 2,900 लोगों का इलाज जारी। मुंबई में कोरोना के 635 नए मामले, 24 घंटे में 10 मौतें। दिल्ली में कोरोना के 77 नए केस, 24 घंटे में 1 की जान गई। दिल्ली बार काउंसिल ने 10 वकीलों को सस्पेंड किया। आर्थिक फायदे के लिए फेक कोरोना रिपोर्ट देने का आरोप। केरल में कोरोना के 15,637 केस, 24 घंटे में 128 की जान गई। आंध्र प्रदेश में 3 महीने में सबसे कम मामले आए, 24 घंटे में 2,591 नए मामले। ओडिशा में 2,074 नए केस, 65 लोगों की मौत। कर्नाटक में 1,990 नए मामले आए, 24 घंटे में 45 लोगों की मौत। मणिपुर में कोरोना के 1,104 नए केस, 17 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में 30 जुलाई तक शर्तों के साथ बढ़ाई गई पाबंदियां। 50% क्षमता के साथ हफ्ते में 5 दिन चलेगी मेट्रो। पश्चिम बंगाल में शादी समारोह में 50 लोगों को अनुमति। अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे 20 लोग। मुंबई में गुरुवार से शुरू होगा गर्भवती महिलाओं का वैक्सीनेशन। बीएमसी गर्भवती महिलाओं को लगाएगी 35 सेंटर। इंदौर में एक वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन की कमी, घंटों बाद बिना वैक्सीन लिए ही लौटे लोग। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के मौके पर निकाली गई परेड में शामिल हुए हजारों लोग। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और नेगेटिव रिपोर्ट से मिला पास। लंदन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 19 जुलाई के बाद भी अनिवार्य होगा मास्क। लंदन के मेयर और ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ने जारी किया आदेश। इंडोनेशिया में पहली बार एक दिन में आए 54,000 कोरोना मामले, 991 लोगों की मौत। चीन में बढ़ी वैक्सीनेशन की रफ्तार। अब तक 140 करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन डोज। एससीओ की मीटिंग में चीन के विदेश मंत्री से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। 1 घंटे चली द्विपक्षीय बैठक। भारत चीन के विदेश मंत्रियों में एलएसी को लेकर चर्चा हुई। जयशंकर ने कहा एक तरफा बदलाव मंजूर नहीं। एससीओ मीटिंग में अफगानिस्तान पर बोले विदेश मंत्री, हिंसा और बल से सत्ता के खिलाफ है दुनिया, शांति वार्ता ही एकमात्र विकल्प। न्यूयॉर्क पहुंचे विदेश सचिव एचपी श्रृंगला सुरक्षा काउंसिल की हाई लेवल मीटिंग में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान में एक बस में धमाका, 9 चीनी नागरिक, 2 पाकिस्तानी सैनिक समेत 13 लोगों की मौत। ऑनलाइन नस्लवाद के खिलाफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सख्त, कहा आरोपियों को खेल में शामिल होने की इजाजत नहीं मिलेगी। यूरो 2020 के फाइनल में बैरियर तोड़कर स्टेडियम में घुसते लोगों का वीडियो सामने आया। स्टेडियम में फैंस के हंगामे की जांच कर रहा है यूएफए। म्यांमार में यांगून में रख्तापलट के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी। लोगों ने 3 उंगलियां दिखाकर विरोध जताया। दक्षिण पूर्वी वॉशिंगटन के जंगलों में आग, 7 घर जले। आसपास के लोगों को पलायन करने के निर्देश। कैलिफोर्निया के बंडेरा काउंटी में इमरजेंसी घोषित। योसेमिट नेशनल पार्क में लगी आग फैलने के बाद फैसला। ईस्टर्न रूस में आग पर काबू पाने के लिए भेजे गए मिलिट्री एयरक्राफ्ट। 620 हेक्टेयर में फैली आग। जर्मनी में तूफान के बाद बाढ़ जैसे हालात। प्रशासन ने और बारिश की चेतावनी दी। 2026 तक जारी रहेगा नेशनल आयुष मिशन। 4,607 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जून में थोक महंगाई दर गिरकर 12.07% हुई। लगातार तीसरे महीने में 2 अंकों की महंगाई दर। आरबीआई की मास्टर कार्ड पर बड़ी कार्रवाई। 22 जुलाई से नए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करने पर रोक लगाई। डॉलर के मुकाबले 10 पैसे गिरा रुपया। $1 की कीमत 74 रुपए 59 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स में 134 अंक, निफ्टी में 41 अंकों की बढ़त। ओलंपिक की टीम इंडिया का ऑफिशियल चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे लॉन्च हुआ। AR रहमान और अनन्या ने दिया आवाज। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।